प्लेटो के फॉर्म संबंधित विचार। स्वयं से और दूसरों से यह पूछना किसी चीज का परफेक्ट वर्जन क्या है, यह एक अजीब विचार लग सकता है कि आदर्श विवाह क्या है, आदर्श कैरियर क्या है, या आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या आइडियल स्कूल क्या है। ऐसे प्रश्न पर अधिक ध्यान देना इमेच्योर यानी अपरिपक्व और भोलापन लग सकता है, क्योंकि ये प्रश्न मात्र दीवा स्वप्न है। आफ्टर ऑल, हु केयर्स अबाउट आइडियल वर्जन्स। हमें जो मिला है उससे हम निपट सकते हैं, लेकिन महान प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो इससे पूरी तरह असहमत है। अपने पूरे काम के दौरान उनका तर्क है कि किसी चीज के आइडियल वर्जन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे उपयोगी प्रकार के विचार अभ्यासों में से एक है, जिसे हम जानकर उत्पन्न कर सकते हैं कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए, ताकि हम अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शुरू कर सकें कि क्या गलत हो सकता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। जब तक आदर्श के बारे में बात करते रहेंगे तो प्लेटो ने थोड़ा अजीब लेकिन अंततः उपयोगी शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द था फॉर्म। फॉर्म इसलिए वह यह नहीं पूछते कि आइडियल दोस्ती या आदर्श प्यार क्या होता है, बल्कि वह यह पूछते हैं कि आदर्श प्यार का रूप क्या हो सकता है या आदर्श दोस्ती का रूप क्या है, फॉर्म क्या है। यह अजीब लगता है, लेकिन उनके मन में जो था वह बहुत ही प्रैक्टिकल था। जब एक ग्रीक राजमिस्त्री किसी आभूषण पर नक्काशी कर रहा था तो वो इसे सिर्फ खुद नहीं बनाते थे, वे यह जांचने के लिए लकड़ी के टेम्पलेट्स या फॉर्म का उपयोग करते थे। वे इसे सही समझ रहे थे। फॉर्म स्वयं मास्टर द्वारा बनाया गया था, लेकिन अगर राजमिस्त्री ने फॉर्म तैयार किया तो वो अधिक विश्वसनीय रूप से सही काम कर रहे थे। आदर्श क्या है? यह प्लेटो की मूल तस्वीर है। वह यह मार्गदर्शक है जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपको दिखाता है कि आप स्वयं कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। इफ यू हैव गॉट पोजीशन ऑफ फॉर्म्स यू कैन बी गाइडेड टुवर्ड्स टू गोल्स। एक फॉर्म, जैसा कि प्लेटो इसे देखता है, किसी चीज का बहुत अच्छा संस्करण बनाने के लिए निर्देशों का एक खाका है। इसलिए हम सभी को जीवन के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही सुविचारित स्वरूपों की आवश्यकता होती है। अतः और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, यह दर्शन ही है जो हमें इन फॉर्म्स का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए उदाहरण के लिए दोस्ती का स्वरूप एक मानसिक मॉडल है कि वास्तव में एक अच्छी दोस्ती में क्या शामिल है, और यदि आप इस मॉडल को समझ लेते हैं, यदि यह विचार आपके दिमाग में सक्रिय है, तो आप जान पाएंगे कि एक अच्छा दोस्त कैसे बने। इस तरह शिक्षा के एक रूप को ध्यान में रखना शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी होगा। इससे उसे घटनाओं और दिन प्रतिदिन के दबाव से प्रभावित होने से रोका जा सकेगा। वह यह ध्यान में रखने में सक्षम होगा कि आदर्श रूप से उसे जो सोचा है कि जीवन वास्तव में कैसा है, उसमें से अधिकांश को इग्नोर कर देता है। हम उन्हें यथार्थवादी होने के विपरीत मानते हैं, लेकिन प्लेटो एक आदर्श को डीप अंडरस्टैंडिंग और वास्तविकता के साथ सावधानी पूर्वक जुड़ाव के परिणाम से देखते हैं। हवाई अड्डा स्थापित करने वाले किसी व्यक्ति को आइडियल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्यान में रखना होगा, इष्टतम रूप से इफेक्टिव, इफिशियंस और सेफ चीज बनाना होगा। यह वह व्यक्ति है जिसने प्लेटो के शब्दों में द फॉर्म्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समझा होगा। हम सभी को यथासंभव अधिक से अधिक रूपों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्लेटो इस हैबिचुअलिस्टिक एजम्पशन को तोड़ रहे हैं कि आइडिया की खोज करना वास्तविक दुनिया की उथल पुथल के काम करने के विपरीत है, और यह हमें इस बारे में है और अधिक सटीक होने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई आदर्श पूरी तरह से दूर और निराशाजनक लगता है, तो शायद समस्या यह नहीं है कि यह बहुत आदर्शवादी है, बल्कि यह एक विचित्र लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से वास्तव में यह पर्याप्त आदर्शवादी है ही नहीं। अर्थात हमने जो फॉर्म की खोज की है, हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके बारे में और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और प्लेटो का दर्शन इसी दिशा में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।